और आज हम विशेष जो बात करेंगे वो है संकल्प स्वयं वाणी से सिद्धि। देखिए, आज की अव्यक्त मुरली आपने स्टडी तो ज़रूर की होगी और आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष इन्हीं बातों पर जोर दिया है कि अपने 3 स्वरूप हमेशा स्मृति में रहें। और सबसे पहले है वो ब्राह्मण स्वरूप, और फिर उसके बाद है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और उसके बाद फरिश्ता सो देवता। ये तीनों स्वरूप स्मृति में रहें। अगर ये तीनों स्वरूप हमारी स्मृति में रहें तो यकीन मानिए हम सर्वशक्ति संपन्न अनुभव अब करेंगे, और अनुभव करते हुए हम डबल लाइट फरिश्तेपन का अनुभव करेंगे, और डबल लाइट फरिश्तेपन का अनुभव करते हुए हम सर्वगुण संपन्न यही अनुभव करने लगेंगे। जैसा कि बाबा ने आज भी बोला है कि देवता कहाँ बनेंगे, वहाँ या यहाँ। देवता माना देने वाले, और देगा कौन? जिसके पास होगा। तो होगा किसके पास? जो जमा करता है। जमा कौन करेगा? जो ध्यान से उसे स्टडी करता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्ञान, यानी ज्ञान को हम कितना अटेंशन के साथ अपनी बुद्धि में रख उस बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना रहे हैं। क्योंकि आज जो बाबा का वरदान है, आपको याद हो बाबा ने बोला है दिव्य बुद्धि के आधार से दिव्य सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। तो बाबा ने ये बोला कि दिव्य सिद्धियां जो हमें मिलेंगी वो दिव्य बुद्धि के आधार पर मिलेंगी। जैसे कि आसुरी सिद्धियां भी होती हैं, एक दो को दुख देने वाली जो वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किसी पे कुछ उन्हें कराना हो, करना हो, तो वो भी एक सिद्धियों के माध्यम से ही होता है, जो कि आसुरी वे में होता है। तो वो आसुरी बुद्धि के द्वारा आसुरी सिद्धि मिलती है, और यहाँ दिव्य बुद्धि के आधार से हमें दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि बनती कैसे है, इस पर हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी आपसे स्टोरी कह सकते हैं, एक छोटा सा मैसेज देने के लिए एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। एक बार एक कुम्हार, पहले भी हमने ये सुनाई है, आज फिर मौके पर याद आई है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था। अच्छा, पहले तो ये बात, मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट आ रही है सभी को? प्लीज़ क्लियरली बताएं। ठीक है, थैंक यू। तो एक बार एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था। तो वो एक मिट्टी को शेप दे रहा था उसको, तो उसकी वाइफ यानी उसकी युगल उसके पास आके कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो कहता है कि चिलम बना रहा हूँ, फैशन में है, बहुत बिकेगी। था तो आप बना रहे हैं चिलम, खूब बिकेगी, फैशन में है, अब इसलिए बना रहे हैं। लेकिन गर्मियाँ पड़ रही हैं, आप सुराही क्यों नहीं बनाते? वो भी खूब बिकेगी। तो कहता है कि बात तो सही है। तो वो उस शेप को बदल देता है और धीरे धीरे सुराही बनाने लगता है। तो कहानियों में तो ऐसा होता है कि मिट्टी से आवाज़ आती है कि तुझे क्या हो गया कुम्हार, अब तू क्या करने लग गया? तो कुम्हार कहता है कि मेरी सोच बदल गई है, मैं अब सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है तेरी सोच बदली है, मेरा जीवन बदल गया है। पहले चिलम बनती, खुद जलती और सबको जलाती, अभी सुराही बन रही हूँ, खुद भी शीतल रहूँगी और इस जग को भी शीतलता दूँगी। अर्थात हम जो होते हैं हम वही दान कर सकते हैं। अर्थात ये कहा जाए अगर कि एक गुलाब का पुष्प सेवा करता नहीं है, सेवा उससे होती है। गुलाब का पुष्प इंटेंशन से खुशबू नहीं फैलाता है, पर्पसली खुशबू नहीं फैलाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं खुशबू फैलाऊंगा, मनुष्यों को अच्छा लगेगा, उनकी सेवा होगी। नहीं, गुलाब वहाँ है और उसकी खुशबू चारों तरफ सेवा कर रही है। ठीक वैसे ही हम रूहानी गुलाब हैं।
हमें ये स्वीकार करना है, क्योंकि परमात्मा बार बार कहते हैं कि तुम हो रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब, तुम्हारी खुशबू इस वायुमंडल को महका रही है। देखिए एक स्वयमान में शक्ति देखिए आप, कि एक स्वयमान हम लेते हैं कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। मात्र ये सोचने से हमें इस वक्त अनुभव होने लग गया है कि हमसे बहुत प्योर एनर्जी चारों ओर फैलने लग गई है। संकल्प करिए कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। संकल्प से सिद्धि होती है। हम जो संकल्प बार 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 क्रिएट करते हैं, हमारी बुद्धि उसे विजुअलाइज करती है। जैसे कोई व्यक्ति विचार कर रहा है कि उसे घर जाते ही खाना खाना है, विचार कर रहा है, सोच रहा है, तो उसकी बुद्धि उसको बार बार थाली दिखा रही है। थाली में सब्जी है, रोटी है, सैलेड्स हैं, छाछ है, जो भी वो खाता पीता है, दही है, वो उसको बार बार सामने आ रही है। ये देखकर वो भूखा व्यक्ति, उसके मुख में बार बार पानी आता है, उसकी भूख और तीव्र हो जाती है। लेकिन इसका आधार क्या था? संकल्प, सोच। जब तक उसने सोचा नहीं तो बुद्धि ने कुछ देखा भी नहीं, और बुद्धि ने कुछ देखा नहीं तो मन ने कुछ महसूस भी नहीं किया, और मन ने जब कुछ महसूस नहीं किया तो खाने का वो निर्णय भी नहीं लेगा। तो सोच कहने की बात यह है कि हम जो संकल्प करते हैं, बुद्धि उसे विजुअलाइज करती है। बुद्धि अगर विजुअलाइज ना करे तो हम उसे कभी महसूस ही नहीं कर सकते हैं, और व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा होता है उसका निर्णय वैसा ही होता है। ठीक है, जैसे सपोज़ आप ये क्लास सुन रहे हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपका निर्णय वैसा होगा कि हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आपका निर्णय होगा कि नहीं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा महसूस करते हैं वैसे हमारे निर्णय होते हैं। इस बात को यहीं रोककर वापस आते हैं संकल्पों पर। संकल्पों की बात हम कर रहे हैं। मैं आत्मा, जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम आसुरी संकल्प चलाया करती थी। आसुरी का मतलब होता है जिनमें कोई सुर या ताल ना हो। असुर, जिनमें कोई सुर ताल नहीं है, जिन विचारों में कोई सुर ताल ना हो, उनको कहते हैं आसुरी विचार। मैं बहुत आसुरी विचार चलाती थी, तो मैं आसुरी चीज़ें देखती भी थी, यानी विजुअलाइज करती थी। डेविल विजुअलाइजेशंस, नेगेटिव विजुअलाइजेशंस मेरे होते थे। जैसा मैं विजुअलाइज करता था वैसा मैं महसूस करता जाता था, और मुझे उनमें सिद्धियां मिल गई थी। मुझे नेगेटिव सोचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती आज। मुझे दुखी रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती आज। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, आपको उसमें अपने आप सिद्धि मिल जाएगी, और उसका परिणाम ये होगा कि हमारा जीवन दुख से भर जाएगा, डिप्रेशन से भर जाएगा, हताशा से भर जाएगा। ये है सिद्धि। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें, आज और पुराने समय में चलते हैं। अब देखिए, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले तक एक शब्द आपने शायद ही सुना हो, उसको कहते हैं डिप्रेशन। नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना था। मैंने तो स्कूल में भी नहीं सुना था, वो तो बस फिज़िक्स वगैरह में आता है, और किसी के मुख से कभी नहीं सुना। आज आप घर घर में कई बार दिन भर में कहता सुनेंगे कि मुझे डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, डोंट डिप्रेस मी। ये कहते हैं, बार बार कहते हैं। ठीक है, इरिटेट एक शब्द आया है, इरिटेट। मुझे इरिटेट मत करो, डोंट इरिटेट मी। छोटी छोटी बात पे अगर बच्चा थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे कुछ कर रहा है तो माँ तुरंत कहती है इरिटेट मत कर मुझे। वहाँ पर ऑफिस में जाइए, एक दो को ये शब्द बहुत बोला जा रहा है। जिन शब्दों को हम बार 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 बोलते हैं उनमें हमें सिद्धियां मिल जाती है। उससे भी पहले सोचते हैं, तो सोच और बोल को आप अलग करके नहीं देखेंगे। हम जो सोचते हैं, बोलते हम वही हैं। ठीक है, तो सोच एक बीज है और वाणी
उसका निकला हुआ सोच का कॉन्सिक्वेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये शब्द जो मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन, पहले इस शब्द का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता था और आज बार बार किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। जैसे हमारे देश में आप देखते हैं बहुत समय से ये विधि अपनाई जाती आई है कि एक शब्द को बार बार चैंट करके उससे सिद्धि पाली जाती थी। जैसे मानो कोई संत, कोई महात्मा बैठ के बार बार एक शब्द को चैंट कर रहे हैं, ओम ओम, तो इस शब्द को रिपीट कर करके वो बार बार क्या पा लेते हैं, सिद्धि पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये शब्द पावरफुल है। तो ये कौन सी हमें सिद्धि देगा, ये दिव्य सिद्धियां हमें इससे प्राप्त होंगी, क्योंकि ये शब्द दिव्य है, इसमें दिव्य एनर्जी है। एक शब्द को बार बार दोहराया, पहले सोचा फिर दोहराया, सिद्धियां मिल गई। वैसे ही नेगेटिव वे में भी होता है। हम जैसे बार बार कहते रहते हैं कि डोंट इरिटेट मी, मैं डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमें उनमें भी सिद्धियां मिल रही है। आज जो चारों तरफ लोग इतने परेशान, उदास, हताश हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव व्यर्थ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसमें हमें महारत हासिल हो चुकी है और आज वो हमारा एक प्रचंड संस्कार बन चुका है। इस संस्कार को बदलना आज इतना आसान नहीं है जब तक कि हम खुद पर कार्य शुरू न करते हैं। खुद पर कार्य शुरू न कर दें कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा पिता ने हमें बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, राइट। दिव्य आत्मा, क्योंकि मैं दिव्य गुणों से ही मिलकर बनी हूँ। मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज़ होती हैं, आप सबको पता होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला गुण होता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान है मुझे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख और शांति होती है। तो तीसरा गुण सुख, चौथा शांति। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ शक्ति है, ठीक है। तो ये 7 क्वालिटीज़ हमारे पास हैं, इनसे मिलकर आत्मा बनी हुई है। यानी कि आत्मा के पास है ही ये 7 क्वालिटीज़, वो बनी ही इनसे है। उसे शांति बाहर से नहीं चाहिए, उसे प्रेम बाहर से नहीं चाहिए, उसे सुख बाहर से नहीं चाहिए, आनंद की तलाश उसे बाहर करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर भरा पड़ा है। कितना सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, वो तुम्हारे अंदर है, बाहर क्यों खोज रहे हो। और जब हम इस स्मृति में टिकते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या होता है, देने लग जाते हैं या लेने लग जाते हैं, राइट। देने लग जाते हैं। देखो, किसी व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है ये स्वीकार करना, अगर उसे ज्ञान ना हो तो हम उससे कहें भाई आप बार बार बोलो कि आप एक शांत आत्मा हो, या आपका मन शांत है, आप बहुत सुखी हो, बार बार बोलो। तो व्यक्ति कह सकता है मैं कैसे बोलूँ, मेरा मन तो इतना गुस्से से भरा रहता है, मैं इतना तो डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। कह सकता है, राइट। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, और वो ये है कि जैसे एक व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहनता है, राइट। मानो जैसे अभी हमने श्वेत वस्त्र धारे हुए हैं, ये श्वेत वस्त्र, इसमें थोड़ा सा भी दाग लग जाए, कई दाग लग जाएं, 8-10 दाग लग जाएं, ये काफ़ी मैला हो जाए, हम इसे धुलाई में डालें तो क्या बोलेंगे, भाई पहले सफ़ेद धोना। वास्तव में तो वो काला हुआ पड़ा है। फिर हम कहते हैं सफ़ेद को पहले धोना, वाइट को पहले धोना। क्यों? क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी वाइट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई वाइट को पहले धोना। क्यों कहा उसको वाइट, काला क्यों नहीं बोल दिया, ओरिजिनलिटी वाइट है। वैसी सोल की ओरिजिनलिटी वाइट है, इसलिए हम पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम ये स्वमान बड़े प्रेम से ले सकते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ।
मैं बार बार ये कह सकता हूँ कि मैं आनंद से भरपूर हूँ, कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बना इससे हूँ। भले मैं दुखी हूँ, आज मैं दुखी हूँ, बट मैं कहूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सुख मेरा नेचर है। कौन रोक रहा है मुझे कहने से? कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सुखी हूँ। सुख तो मेरा नेचर है। दुख का तो एक दाग लग गया है बस, और उस दाग को हटाने का जो पाउडर है वो है स्वाभिमान। हम बार बार कहें कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं पवित्रता से भरपूर हूँ, सुख मेरा नेचर है, प्रेम मेरा नेचर है। जितना आप स्वाभिमानों को दोहराते हैं, आत्मा उतनी ही अपनी ओरिजिनलिटी में ऐसे लौट आती है जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन को आप जब रीसेट फॉर्मेट मार देते हैं, रीसेट करते हैं, तो क्या होता है? एक मोबाइल फ़ोन जब नया ख़रीद के लाया जाता है तो क्या होता है? अच्छे एकदम कितना स्मूथ चलता है, उसमें एप्लीकेशंस जो होती हैं कितना अच्छे से वो काम करती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। वो मोबाइल को जब यूज़ करते जाते हैं उसमें अनेक एप्लीकेशंस डालते जाते हैं, सॉफ्टवेयर चढ़ाते जाते दुनिया भर की चीज़ें चढ़ा डालते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हम क्या करते हैं? उसे फिर हम रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करके रीसेट करते हैं ना, तो क्या होता है? जो उसका वेस्ट होता है ना, वो सब जल के, यानी सब ख़त्म हो जाता है, सब बाहर निकल जाता है, और मोबाइल फ़ोन में वही एप्लीकेशंस बचती हैं जो आई थी, राइट? और अब फ़ोन बिल्कुल स्मूथली कार्य करता है। ठीक वैसे ही स्वाभिमान है। आप जितना ज़्यादा स्वाभिमान की प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि जो हमारे अंतर चित्त की गहराई में जो कचरा बैठा हुआ है, जो हमें हंसने नहीं देता, सुखी रहने नहीं देता, बार बार ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बार बार रोने को मन करता है, एक दिल डूबा डूबा सा रहता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा अगले क्षण, पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, पता नहीं काम कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा, ये सब जो चलता रहता है ना, ये सारा कुछ स्वाभिमान वो इंजेक्शन है जो इस रोग को जड़ से ख़त्म कर देगा। देखिए, ये हमें याद रखना है, भूलना कतई भी नहीं है कि हर एक मन के पास शक्ति है। कोई मन ऐसा नहीं है जो कमज़ोर है, हर मन के पास शक्ति है, क्योंकि हर एक आत्मा ईश्वर की संतान है और हर एक आत्मा के अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। आज का स्लोगन याद करिए, सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ जिनके पास हैं उनकी कभी हार नहीं हो सकती। ये याद रखिए कि जिन आत्माओं के पास सर्वशक्तिमान पिता की शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो आत्मा का नेचर है, शक्तियाँ उसके अंदर भरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। सर्वशक्तिमान की हम संतान हैं। सोचिएगा, विचार करना, सर्वशक्तिमान की हम संतान हैं तो हम कमज़ोर भला कैसे हो सकते हैं? सोचने की बात है, सोचने की बात है ना। शेर का बच्चा शेर ही होता है ना, गधे का बच्चा गधा होता है, बंदर का बंदर, ठीक है, हाथी का हाथी, शेर का शेर। वैसे ही सर्वशक्तिमान के बच्चे भी शक्तिशाली होंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे, उनके चित्त में सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो केवल और केवल जागेंगी स्वाभिमान से। स्वाभिमान पता है क्या है? एक प्रशंसा की तरह है। आप देखिएगा, गौर करिए, कभी आप कोई कार्य कर रहे हैं, सपोज आप किचन में खाना बना रहे हैं, रोज़ बनाते हैं, बना रहे हैं ऐसे ही मन मार के, ठीक है, बनाते हैं, घर वालों को खाना पसंद भी नहीं आता, कोई ना कोई कंप्लेन करता रहता है, तो आप खाना बहुत खुशी से तो नहीं बना पाएंगे, है ना। लेकिन मानिए कोई व्यक्ति घर में ऐसा आ जाता है कि इसका नेचर है दूसरों को उठाना ना कि गिराना। वो आपसे कहता है कि बहन जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप, आपके खाने के वाइब्रेशंस तो बहुत अच्छे हैं, गजब के हैं, बहुत शुद्धता है आपके भोजन में। मैं समझता हूँ उस दिन आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन खाना बना जाएंगे। कारण स्वाभिमान। स्वाभिमान से क्या होता है? मन की सोई शक्तियां जाग उठती हैं। सोच के देखिए, व्यक्ति कोई और था,
मन मेरा था। मेरा मन किसी और के द्वारा की गई प्रशंसा से इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, अपनी सारी शक्तियां जगा के उसे कर्म में लगा देता है। तो विचार करिए, अगर मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं तो मेरा मन क्या कर डालेगा। और देखो, दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे ना करे ये तो चलेगा भाई, हर कोई तो आपको मिलेगा नहीं ऐसा जो आपको उठाएगा। गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे आज जो समय चल रहा है, कमी निकालने वाले बहुत मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले एक दो मिलेंगे। तो फिर ऐसा जुगाड़ क्यों ना कर लिया जाए कि मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूं, अपने मन को स्वमान दूं। यकीन मानिए, हमारा ये मन अपनी सारी शक्तियां जगा देगा। हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कहिए मेरे साथ, हे मेरे मन, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हे मेरे मन, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम में ईश्वरीय शक्तियां भरी हुई हैं। तुम बहुत 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 शक्तिशाली हो। हल्के से विजुअलाइज करने का प्रयास करें। देखें अपने अंतर मन को एक टंकी की तरह, एक प्रकाश का टैंक जिसमें शक्तियां ही शक्तियां भरी हुई हैं। एक बहुत सुंदर विजन बनाइए, जैसे मानो टैंक का ढक्कन खुला हो और बारिश पड़ रही हो, तो बारिश की बूंदें टैंक में प्रवेश करती हैं। ठीक वैसे ही मेरे अंतर मन का डब्बा खुला हुआ है। परम धाम से सर्वशक्तिमान शिव पिता सर्व शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। सर्व शक्तियों की बूंदाबांदी मेरे मन के टैंक में पड़ रही हैं और मेरे मन में शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ओम शांति।